अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं यूनानी हर्ब्स टीवी। आज हम आपको फिटकड़ी को बिरयां करने का तरीका बताएंगे, जिसको फिटकड़ी को खिल करना भी कहते हैं। तो ये हम फिटकड़ी को बिरयां कर रहे हैं। हमने इसमें फिटकड़ी डाल दी है और उसके बाद आपने चूल्हे पर इसको रख के कढ़ाई में डाल के तो थोड़ा सा हिलाना है, तो ये पानी बन जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, ये पानी बन के उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आग पर सूखती जाएगी और बहुत जल्द ये सूख जाएगी। तो ये इस तरीके से बिरयां होती है। तो इसका आगे का व्यू भी आपको दिखाते हैं। कुछ आपके साथ फिटकड़ी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी हैं। तो फिटकड़ी को अरबी ज़ुबान में ज़ाजे अब्यज़ या शब यमानी कहते हैं, फ़ारसी में ज़ाक सफ़ेद कहते हैं, बांग्लादेशी ज़ुबान में फटपड़ी और फिटकरी कहते हैं, मराठी में फटकी कहते हैं, सिंधी में पटकी कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको एलम कहते हैं। ये नहायत ही कदीम दवा है। नमक शीशे की मानंद ये डलियाँ होती हैं और जो फिटकड़ी यमन के पहाड़ों से टपक कर जमती है उसे शब यमानी कहते हैं। पंजाब में फिटकड़ी बनाने के दो ही कारखाने हैं, एक काला बाग में और दूसरा कटकी में। इसके रंग की बात करें तो इसका रंग सफ़ेद भी होता है और ये सुर्ख रंग में भी, हल्के सुर्ख रंग में भी पाई जाती है। इसका जायका शीरी यानी मीठा और कसेला होता है। इसका मिजाज गरम दूसरे दर्जे में और खुश्क तीसरे दर्जे में होता है। इसकी मिकदार खुराक की अगर हम बात करें तो वो बहुत ध्यान से सुनने वाली है। जो फिटकड़ी ऐसे जो बिरयां की जाए, जो हम बिरयां कर रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं, खाने के लिए आपने बिरयां फिटकड़ी ही यूज़ करनी है, दूसरी नहीं करनी। तो ऐसे बिरयां की हुई फिटकड़ी जो है उसकी आपने 2 उंगलियों के दरमियान जो चुटकी होती है उससे भी आधी आपने खुराक लेनी है, उससे आपने नहीं बढ़ानी। इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो भी जिन अमराज में इस्तेमाल की जाती है और जिनके बारे में बताया जाता है कि आप इस मर्ज़ में इस्तेमाल करें, तो उसमें भी 2 उंगलियों के दरमियान जो चुटकी बनती है उसकी आधी मिकदार आपने लेनी है, आधी चुटकी आपने लेनी, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। वो भी बिरयां की हुई फिटकड़ी आपने लेनी है। तो जब ये इस मकाम पर पहुंच जाए, यानी नीचे से बिरयां हो जाए और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा नमी वाला रह जाए, तो इसके ऊपर आप ढक्कन रख के नीचे से चूल्हा जलता रहने दें, तो ऊपर वाला हिस्सा भी आसानी से बिरयां हो जाएगा। तो इस पर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इसके भरपूर फ़ायदे से आपको इंशाल्लाह आगाह करूंगा और इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाऊंगा फिटकड़ी पर। अभी आपको फिटकड़ी को बिरयां करने का तरीका बताना मकसद है, जो कि आपके सामने है। ये देखें, ये काफ़ी हद तक बिरयां हो चुकी है। इसको आपने शुरुआत में थोड़ा सा हिलाना है, उसके बाद आप इसको हल्की आग पर छोड़ दें, तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिरयां हो जाएगी, खुश्क होती जाएगी। जब ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो इसको आपने आसानी के साथ किसी भी चमचे वगैरह से इसको उतार लेना है। ये देखिए, ये खुश्क हो गई है। इसको अब आप आसानी से उतार सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह।